हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एरर्स पढ़ी थी। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर के बारे में पढ़ा था। उनका डेरिवेशन देखा था हमने। मतलब फार्मूला डिराइव कैसे हुआ वो देखा था हमने। उनके फॉर्मूलेज देखे थे। तो हमने ये देखा था कि एब्सोल्यूट एरर में, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। एब्सोल्यूट एरर हमने देखा कि सबसे पहले हम जितनी मेजर्ड वैल्यूज़ होती हैं उनका हम क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं और उसको हर इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू से हर इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को उस मीन वैल्यू से माइनस कर देते तो एब्सोल्यूट एरर मिल जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है कि एरर को रिड्यूस किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका भी मीन निकाल लेते हैं, मतलब एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल लेते हैं, है ना। तो हमने मीन कैसे निकाला, मॉड A1 मॉड A2, क्योंकि मॉड इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे साइन का कोई काम नहीं रहता। यहाँ पे साइन आपको हमेशा मीन निकालते समय नेगेटिव साइन नहीं लेते, सारे के सारे पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे हम। फिर उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हमने ये देखा कि मीन एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो आपके डेल ए मीन से हमने शो किया था। वो AM यानी कि मीन वैल्यू, है ना, मीन वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं उनका मीन प्लस जो एब्सोल्यूट एरर है उनका मीन। तो AM प्लस डेल ए मीन और AM माइनस डेल ए मीन के बीच में कहीं लाई कर रहा था। फिर हमने देखा कि रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होती है। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर आ रही है वो मीन एरर से कितनी है, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, वो रिलेटिव एरर होती थी। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे मीन वैल्यू को बच्चों हम यहाँ पे ट्रू वैल्यू मान के चल रहे थे। ट्रू वैल्यू से एरर कितनी आ रही है वो रिलेटिव एरर है। ठीक है। और परसेंटेज एरर इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर हो जाती थी। तो ये 3 फॉर्मूले अपन ने देखे थे बच्चों। तो उसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यूज 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। कैलकुलेट द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर एंड द रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू से डिनोट करते थे, एन से डिनोट करते थे, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ऐसे आपने पढ़ा हुआ था। इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2, दो मीडियम के बीच में वेलोसिटी ऑफ लाइट को के रेशियो को हम क्या बोलते थे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मीन वैल्यू निकालने जाने बच्चों। सॉल्यूशन में देख लीजिए इसको, मीन वैल्यू कैसे निकालना है, फाइंड आउट करना है आपको। सबसे पहले आपको मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ा सा राइटिंग ख़राब है मेरी बच्चों, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू से डिनोट करते हैं बच्चों, इसको म्यू बोलते हैं। अगर आपको पहली बार समझ में आ रहा हो, पहली बार दिख रहा हो, तो इसको बोलते हैं म्यू, है ना। तो म्यू इज इक्वल्स टू बच्चों 1.29 प्लस, क्योंकि ऐड करना है सारी मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबको एडिशन कर देंगे सारी वैल्यूज़ का, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से हम डिवाइड भी कर देंगे। तो मैं करता हूँ उसको बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने सबका सम कर दिया और डिवाइडेड बाय 8 कर दिया है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो बच्चों कुछ आएगा आपका 1.3275। तो बच्चों ये 4 डिजिट जो है डेसिमल के बाद हमको इसको राउंडेड ऑफ 2 प्लेसेस, है ना, राउंडेड ऑफ टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल रख करके रखना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। तो 275 क्योंकि हम 2 यहाँ पे 2 डेसिमल तक लेना है, तो यानी कि 32 तो ठीक है, 27 को देखना पड़ेगा। तो 27 जो है बच्चों वो क्या है, 25 से बड़ा हो जा रहा है ना। तो 25 से बड़ा है तो उसको हम पूरा का पूरा 10 कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि 20 की जगह 30 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ 275 को 3 कंसीडर करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो आप लिंक में, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। तो 1.3275 को हम क्या लिखेंगे, 1.3 तो था, 275 को क्या लिख रहे हैं, 33। तो डेसिमल 2 डेसिमल तक ये हो गया आपका। ठीक है। तो ये आ गया आपको बच्चों मीन एरर, है ना। तो हमको तो एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना। ये आपका मीन वैल्यू आ गई, सॉरी आपको बोल रहा था पहले मीन वैल्यू निकालने को, तो मीन वैल्यू हो गई आपकी ये, है ना, ये मीन वैल्यू हो गई। अब एब्सोल्यूट हमको एरर निकालनी, तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा इंडिविजुअल मेजरमेंट में होती है ना। तो एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट आर हम क्या बोलेंगे, उसको हमने किससे डिनोट किया हुआ था बच्चों, डेल AM से ना। यहाँ पे देखिए
एब्सोल्यूट एरर जो है डेल A1 डेल A2 ऐसे करके डिनोट किया था, तो यहाँ पे हम डेल म्यू लेंगे। वहाँ पे ए किसको डिनोट कर रहा था, मेजर्ड वैल्यू को, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो डेल म्यू 1 है ना, कितना होगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया था क्या होता है, मीन वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते जाओ, A1 A2 A3 जो वैल्यू आपको गिवन हो, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट मेजरमेंट वाली वैल्यू, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू कौन सी, 1.29, और मीन वैल्यू कितनी, 1.33। तो बच्चों यहाँ पे होगी 1.33 माइनस 1.29, 1.29, तो बच्चों ये आएगा आपका 0.04। आप भी करके देखिएगा। ऐसी दूसरी वैल्यू को मैं मीन से माइनस करूँगा, 1.33 माइनस सेकेंड वैल्यू क्या है आपकी बच्चों, 1.33 ही है ना, तो ये आ जाएगी आपकी बच्चों 0.00 मतलब 0। फिर डेल म्यू 3 आपकी क्या होगी, 1.33, यहाँ तो 1.33 है क्योंकि एक बार मीन निकाल दिया, मीन से सारी वैल्यू को माइनस करना है A1 A2 A3 को, तो ये हो जाएगा 1.34। तो 1.34 इस बार बच्चों बड़ी हो गई वैल्यू, तो बड़ी हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा 0.01, है ना। इस सिमिलरली मैं निकालता हूँ, आप भी कैलकुलेट कीजिए सारी वैल्यूज़। तो देखिए बच्चों ये वैल्यूज़ आई हैं मेरी 0.04, 0.00, 0.01 माइनस में क्योंकि बड़ी वैल्यू थी माइनस 1.34, फिर 0.02 माइनस में 0.01, फिर 0.03 माइनस में, फिर 0.03 प्लस में, फिर 0.00। ये 8 वैल्यूज़ आ गई पूरी की पूरी, है ना। और ये क्या है, सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर्स है, सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स। तो एब्सोल्यूट एरर आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो एब्सोल्यूट एरर से भी आ गई आपकी। अब आपको बोल रहा है यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, फिर उसके बाद देखिए एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद आपको निकालना है रिलेटिव एरर, लेकिन रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं पता हमें। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, इनका मीन निकालना, मतलब कि ये सारी वैल्यूज़ को अब हमको फिर से ऐड करना है और डिवाइडेड बाय हमको क्या करना है, 8 करना है। तो बच्चों मैं करता हूँ, आप भी कीजिए। देखिए बच्चों सॉल्व करने पे आ गया मेरा। देखिए यहाँ पे माइनस था तो भी उनको हमने प्लस कंसीडर किया, क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट एरर में आपको बताया था बच्चों सबका मॉड ऐड होगा, मॉड A1 प्लस मॉड A2 प्लस मॉड A3 प्लस मॉड AN। तो मॉड मतलब कि हमको जब मीन निकाल रहे होते हैं तो हमको माइनस साइन कंसिडर नहीं करना होता, सबको सब ऐड करना रहेगा। तो हमने यहाँ बच्चों सबको ऐड कर दिया विथ प्लस साइन लेके हमने ऐड किया, डिवाइडेड बाय 8 लगाया, क्योंकि मीन निकाल रहे हैं हम, मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो 0.14 डिवाइडेड बाई 8 आया, जो कि वैल्यू हो रही 0.0175। तो बच्चों 0.0175, तो 17 फिर आपका क्या हो जाएगा, 175 जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लोगे तो ये हो जाएगा 0.175 को क्या लिखोगे, 0.0 तो ठीक है, 175 को 2 लिखोगे। 175 जो है वो आपका ऑलमोस्ट 200 के बराबर हो जाता है, तो 0.02, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। तो बच्चों रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता था हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, है ना। तो रिलेटिव एरर देखते हैं, रिलेटिव एरर जिसको हम है ना डेल्टा ए से डिनोट कर रहे हैं, जो कि होता था आपका डेल ए इक्वल्स टू, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, मीन एब्सोल्यूट एरर तो ठीक है, हम प्लस माइनस लगाते हैं, क्यों, क्योंकि वो रिलेटिव एरर जो है आपकी प्लस में भी जा सकती है, माइनस में भी जा सकती है, और क्योंकि हमने प्लस माइनस जो है वो उसमें कंसीडर नहीं किया, जबकि एब्सोल्यूट एरर माइनस में आई थी ना हमारी। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल म्यू मीन अपॉन और वैल्यू का मीन, है ना, म्यू आप जो निकाला था, म्यू एम भी लिख सकते थे, म्यू मीन। तो ये आएगा आपका बच्चों डेल म्यू मीन जो आपने निकाला है 0.02 प्लस माइनस 0.02 प्लस माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय म्यू, और म्यू हमने बच्चों मीन कितना निकाला था 1.33। तो बच्चों इसको सॉल्व करता हूँ मैं, सॉल्व करने पे देखते हैं क्या आता है। तो देखिए बच्चों सॉल्व करने पे आ रहा है प्लस माइनस 0.015। तो 0.015 को फिर से मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस राउंडेड ऑफ करके 0.0115 की जगह बच्चों 2 लिख दूंगा मैं। तो प्लस माइनस क्या आएगा 0.02, राउंडेड ऑफ कर दिया अपन ने इसको भी। अब परसेंटेज एरर निकालना है बच्चों, तो परसेंटेज एरर कैसे होगा, परसेंटेज एरर होगा आपका, परसेंटेज एरर क्या था, जो भी आपका फ्रैक्शनल एरर था या रिलेटिव एरर जिसे हम बोलते हैं, उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो परसेंटेज एरर हो जाती थी, है ना।
फिर से लिख देता हूँ चाहे तो मैं, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस म्यू मीन अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपने निकाल रखा है पहले से ही, तो ये हो जाएगा आपका। लेकिन बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जब हम परसेंटेज एरर निकाल रहे होते हैं तो परसेंटेज बच्चों हमको चाहिए रहता है एक्यूरेट। आपको अगर मान लीजिए आपके परसेंटेज इतने आए हैं, आपके परसेंट सपोज आपके परसेंट आ रहे हैं 89.9%, आपके परसेंट आ रहे हैं 89.9% और आप लिख रहे हो 90, तो वो सही नहीं है ना। 89.9 ही होगा ऑब्वियसली वो, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं तो चेंज हो जाएगा, कई पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी ऑब्वियसली, है ना। जहां हमको 60% चाहिए तो 59.9 है सर चला लो, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो यहाँ पे देखिए आप इसकी वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, जो 0.02 राउंडेड ऑफ किया था वो नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे 0.015। तो आप लोगे प्लस माइनस 0.015 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 1.5%। तो बच्चों 1.5% आया आपको परसेंटेज एरर, और प्लस माइनस मतलब कि एरर जो है वो 1.5% ज़्यादा या कम हो सकती है। प्लस मतलब ज़्यादा, माइनस मतलब कम, है ना। तो इतना हो गया। तो ये तो था बच्चों एरर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हो गया। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं आपके, ठीक है, आप एनसीईआरटी में आपको दिए रहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की, ठीक है बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देखते हैं बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर्स क्या होती है, जैसे कि सपोज अभी अपन ने देखा, अगर बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू है और उस मेजर्ड वैल्यू को हमने ऐड कर दिया तो एरर, अगर सब में एरर होगी तो एरर भी क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, है ना। और अगर कुछ किसी में एरर कम आ रही है, मतलब कि वैल्यू ट्रू वैल्यू ज़्यादा है लेकिन मेजर्ड वैल्यू में उसकी वैल्यू जो है वो कम आ रही है, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू क्या होगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो ऐसे करके एडिशन भी हो सकती है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को बताएगा सेवरल मेजरमेंट्स में, है ना। तो नेट एरर कितनी आई उसको हम या तो सम करके, या तो डिफरेंस लेके, या तो मल्टीप्लाई करके, या तो डिवीजन करके निकालते हैं। तो इसी को बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले बच्चों हम देखने वाले हैं एरर इन अ सम। तो सपोज हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे सपोज मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ पॉज करके। देखिए बच्चों, यहाँ पे सपोज मैंने एक मेजरमेंट ले लिया, मैंने दो मेजरमेंट लिए ए और बी। तो बच्चों ऐड करने पे सपोज मैंने लिया एक मेजरमेंट आया 3 और एक आया 2, तो सपोज उनका सम क्या होगा, सम क्या होना चाहिए, 3 + 2 5 होना चाहिए। तो एक्स क्या है उनका कैलकुलेशन, है ना। लेकिन मैंने बोला कि इन्हीं दोनों वैल्यू में कुछ एरर भी है। सपोज ए मेजरमेंट जो लिया उसमें डेल ए एरर है, छोटा सा स्मॉल एरर है इसलिए डेल लगाया है, डेल मतलब स्मॉल। बी है तो बी में मैंने बोल दिया स्मॉल एरर क्या है, डेल बी, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे हम इसको, स्मॉल एरर है तो एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए डेल ए, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी डेल बी। और ऑब्वियसली तो कुछ वेरिएशन टोटल में भी होगा। अगर मैंने बोला कि ये 3 था और ये 2 था, तो इसमें 3.1 है और इसमें कितना है आपका, इस 2 की जगह 2.2 आया है। तो बच्चों यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे 0.2, तो टोटल सम कितना आएगा, पहले 3 + 2 5 आ रहा था, अब कितना आएगा 3.1 + 2.2 यानी कि 5.3 आ रहा है। तो 0.3 का टोटल क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट एरर आ रहा है टोटल। तो यही हमको निकालना है बच्चों। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इसको 1 इक्वेशन दी हुई है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स में प्लस भी हो सकती है एरर, माइनस भी हो सकती है। तो प्लस माइनस क्या कर दे रहा हूँ, डेल एक्स, छोटा सा एरर बढ़ रहा है ना आपको, प्लस भी हो सकता है माइनस हो, इक्वल्स टू ए में कितना एरर है, डेल ए, प्लस माइनस हो सकता है। तो आप लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल ए, फिर प्लस साइन है तो प्लस ले लिया, फिर बी में भी हो सकता है प्लस माइनस डेल बी, तो हमने ये ले लिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो ये आएगा आपका एक्स प्लस माइनस डेल एक्स एज इट इज़। यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, यहाँ ले लेंगे बच्चों, इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a + b हम एक साथ बना लेंगे, हर बार यही करेंगे, एक बार सीख लीजिए, बार बार जो अपन निकालेंगे तो ऐसे ही आएगा। तो a + b, फिर आपको बच्चों देखिए प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी बच रहा है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। तो a + b की जगह तो बच्चों x लिख सकते हैं ना, हम इक्वेशन नंबर 1 से मैथ्स आपने पढ़ी हुई है, तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल a और ये हो जाएगा प्लस माइनस
डेल बी, और यहाँ क्या है x प्लस माइनस डेल एक्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको x से x कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा हो, या ऐसे नहीं तो आप x को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस एक्स बनेगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ बच रहा है आपका क्या, प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल्स टू यहाँ बच रहा है क्या, प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी, मतलब इसके कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 4 पॉसिबल वैल्यूज बन रहे हैं डेल एक्स की। कैसे, देखिए, द 4 पॉसिबल वैल्यूज आर, देखिए कैसे, एक तो दोनों में प्लस प्लस ले लिए तो प्लस डेल ए प्लस डेल बी, है ना, डेल एक्स इक्वल्स टू प्लस डेल ए प्लस डेल बी। दोनों में माइनस माइनस ले ली तो माइनस डेल ए माइनस डेल बी, एक में प्लस और एक में माइनस लिए तो डेल ए माइनस डेल बी, और एक पहले वाले माइनस दूसरे वाले प्लस तो माइनस डेल ए प्लस डेल बी। तो 4 पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे बन सकते हैं बच्चों, मैं लिख रहा हूँ जो कि देखिए 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल एक्स क्या है आपकी, प्लस डेल ए प्लस डेल बी, प्लस डेल ए माइनस डेल बी, माइनस डेल ए प्लस डेल बी और माइनस डेल ए माइनस डेल बी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितनी हो गई एक्स में, हो जाएगी बच्चों आपकी डेल एक्स इक्वल्स टू, डेल एक्स जो था आपका यहाँ पे, है ना, डेल एक्स इक्वल्स टू, अब प्लस माइनस तो लगा ही है सभी में तो उसका मल्टीप्लाई तो होता ही रहेगा, हम अंदर क्या कर देते हैं, डेल ए प्लस डेल बी लिख देते हैं, तो चारों के चारों पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हो जाएगा, एरर इन अ सम। इसी तरह बच्चों सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं, यानी कि एरर इन अ डिफरेंस। आपको यहाँ पे ये पता चल रहा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट एरर इन सम ऑफ 2 क्वांटिटीज कौन सी, ए एंड बी, इन सम ऑफ 2 क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, है ना, मतलब कि ये एब्सोल्यूट डेल ए डेल बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स, तो ये क्या होती है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, इन दोनों का सम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं समरी एक, देखिए बच्चों, तो मैंने लिख दिया मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंस इन डम सम ऑफ 2 क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम निकालने वाले हैं एरर इन अ डिफरेंस। तो एरर इन अ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे जैसे हमने a प्लस बी 2 फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया, तो सपोज a प्लस बी किया, अब हम क्या कर देंगे, लेट x इज इक्वल्स टू a माइनस बी। फिर से हम इसमें मेजरमेंट में a की जगह, a में जो एरर आ रही है एब्सोल्यूट एरर, हम क्या बोल देंगे डेल a, और b में क्या होगी डेल b। तो वापस से मैं पूरी चीज़ें नहीं लिखूंगा, वही सारी चीज़ें हैं आपको लिखनी है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, x प्लस माइनस डेल एक्स, क्योंकि इसमें भी एरर आएगी, तो जब इंडिविजुअल वैल्यूज़ में एरर आती है तो टोटल में भी एरर आएगी कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका, इसमें हम a में कर देंगे प्लस माइनस डेल a, है ना, और माइनस साइन है इस बार, b में कर देंगे प्लस माइनस डेल b, क्योंकि मेजर्ड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में तो कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यहाँ हम 2 वैल्यूज़ में फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट में सब्सट्रैक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल्स टू a माइनस बी पहले ले लेंगे, फिर आपका जो बच रहा है प्लस माइनस डेल a, है ना, प्लस माइनस यहाँ पे बच रहा है डेल a, लेकिन इस बार क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा अभी भी वही, लेकिन ऊपर माइनस नीचे प्लस डेल b। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से x, तो ये हो गया x प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b, x प्लस माइनस डेल x। तो बच्चों x से x फिर कैंसिल हो जा रहा है, आपका आ रहा है क्या, प्लस माइनस डेल x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b। तो बच्चों फिर से वही 4 पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं आपकी, और इस बार फिर से क्या हो रहा है, आपका सम हो रहा है, मतलब कि सब जब आपने सम किया था तब तो एब्सोल्यूट एरर्स का सम आया था, है ना, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो थी उन एब्सोल्यूट एरर्स का सम ही थी इंडिविजुअल क्वांटिटी में, लेकिन डिफरेंस में भी क्या है, एब्सोल्यूट जो 2 क्वांटिटी हैं वो सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज ही है, सम ही आएगा यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 4 पॉसिबल वैल्यूज लिखूंगा तो वही आएगी, है ना, 4 पॉसिबल वैल्यूज आर, देखिए बच्चों, फिर
पॉसिबल वैल्यूज वही होगी, डेल ए माइनस डेल बी, डेल ए प्लस डेल बी, माइनस डेल ए माइनस डेल बी और माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, तो फिर भी इसका जो एब्सोल्यूट एरर का जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो होगी एक्स में वो कितनी होगी, प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, जो पहले थी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल टू सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो इस पे एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं डिवीजन और उसमें। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दिया है आपको, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पैरामीटर विथ एरर लिमिट। तो आपको सपोज यहाँ लेंथ और रेक्टेंगल की साइड्स यानी कि एक लेंथ और एक ब्रेड्थ दी हुई है। तो लेंथ बच्चों दी हुई है 10.5 प्लस माइनस, यानी कि ये जो 0.2 है यहाँ पे इसकी कुछ एरर होगी, प्लस माइनस हो रही है जो एब्सोल्यूट एरर जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे भी क्या होगी 0.1, 5.2 दूसरी मेजर्ड वैल्यू होगी ब्रेड्थ में, सॉरी हाँ ब्रेड्थ में, और 0.1 जो होगा वो क्या होगा, इसका एरर होगा ना, एब्सोल्यूट एरर। तो आप जानते हैं सबसे पहले पैरामीटर फाइंड आउट करना है इसको, कैलकुलेट्स पैरामीटर विथ एरर लिमिट्स। तो आप पैरामीटर जानते हो, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दो होती है ना इसमें, देखिए पैरामीटर ये होता है पूरा। तो यहाँ पे दो लेंथ है, ये सपोज ये लेंथ है और दो ब्रेड्थ है, ठीक है ना। तो दिस प्लस दिस, फिर दिस प्लस दिस, तो ये पूरा पूरा पैरामीटर हो जाता है। तो यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेंथ जो है यहाँ पे लेंथ, ये एक्चुअली किस फॉर्म में लिखा हुआ है आपको, यहाँ पे आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ है एल प्लस माइनस डेल एल, जो कि कितना दिया है आपको 10.5 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, और ऐसी ब्रेड्थ दिया हुआ है बी प्लस माइनस डेल बी, जो कितना दिया है 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ही लिख दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको एल कितना है, एल फिर 10.5 है लेंथ, और उसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी है 0.2, 10.5 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर, जबकि ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 5.2 सेंटीमीटर, और उसमें एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेड्थ 0.1 सेंटीमीटर है ना, जो कि प्लस माइनस हो सकती है, और यहाँ पे प्लस माइनस हो सकती है डेल एल, क्योंकि डेल एल है, लेंथ तो उतनी रहेगी। तो यहाँ पे बच्चों एल दिया है, तो एल तो आपका 10.5 है और बी कितना है 5.2, तो 10.5 लेंगे यहाँ पे, और प्लस ब्रेड्थ आप लोगे कितना 5.2। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ये जो लेंथ है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एल, ये टोटल है ना। हम यहाँ पे एल डैश बी डैश भी लिख सकते हो, आपको लिखना है तो, है ना। तो यहाँ पे बच्चों पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर में कितना चेंज आया है वो देखना पड़ेगा। तो डेल पी नाम दे दिया आपने, सपोज जैसे डेल एक्स दे रहे थे वहाँ पे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर कितना है, तो प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 डेल एल प्लस आपका डेल बी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो आया है आपका सॉल्व करने के बाद, ये देख लीजिए कितना होगा 10.5 प्लस 5.2, 10.5 और ये हो जाएगा 15.5, दैट इज 15.2 इंटू 2 31.4 हो जाएगा बच्चों, ये है ना। 10.5 और 5.2 यानी कि 15.7 है ना, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, तो 31.4। ठीक है, ये 31.4 आ गया सेंटीमीटर में। अभी आपको क्या करना है, आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है इसमें, पेरीमीटर विथ एरर लिमिट्स, मतलब कि इस पे आपको एरर निकालनी है, एरर इन अ सम। तो एरर इन अ सम में अपन ने ये देखा था बच्चों, डेल एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, तो ये फॉर्मूला हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे। तो प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई आपका डेल एल प्लस डेल बी, 2 का मल्टीप्लाई था इसलिए हमको मल्टीप्लाई करते रहना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2 डेल एल, और डेल कितना है बच्चों 0.2, पहले वाले में 0.2 है, और प्लस दूसरे वाले में कितना 0.1 है, तो आप लिखेंगे 0.1, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1 0.3 इंटू दिस 2 यानी कि 0.6 डेल पी 0.6 है ना। तो बच्चों पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर आपका आएगा जो कि टोटल था, टोटल P इक्वल्स टू 2L प्लस बी होता है, तो P हो जाएगा आपका
2, फिर आपका कितना आया था आपका, एक्चुअली इतना है, सॉरी पी तो इतना आया था ना आपका 31.4, तो आप एक ही वाला लिखिए 31.4, और उसमें आपको बोल रहा है विथ एरर लिमिट लिखना है, तो आप क्या करोगे एरर लिमिट लगाने के लिए प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। देखिए आप लिखते पी को तो कैसे लिखते आप, पेरीमीटर को आप पी लिखते फिर प्लस माइनस डेल पी लिखते, तो पी तो आपका आया है कितना है बच्चों 31.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर 40.6 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, सपोज आपने बोला कि यहाँ पे एक T1 टेम्परेचर दिया हुआ है T1 जो कि कितना है आपका 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, ये T1 टेम्परेचर आपने सपोज कर लिया, और यहाँ पे T2 सपोज कर लिया, कितना है आपको दिया हुआ है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है आपको। तो बच्चों अब इस बार आपको राइस इन टेम्परेचर, तो राइस इन टेम्परेचर क्या होता है, कितना राइस हुआ, मैंने बोला पहले 38 डिग्री सेल्सियस था फिर 40 हो गया, तो कितना राइस हुआ 2 डिग्री, तो कैसे पता चलेगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर दोगे आप, तो राइस इन टेम्परेचर में आप क्या करोगे T2 माइनस T1 करोगे, T2 माइनस T1, तो वो राइस इन टेम्परेचर आ जाएगा, इसको आप T नाम दे दो, तो बच्चों T होगा आपका क्या, T हो जाएगा आपका 7, तो T2 है, T2 कितना है, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस जो रहता है वो एब्सोल्यूट एरर्स में आता है, एरर लिमिट्स होती हैं, तो यहाँ पे आप सिर्फ इनको जो मेजर्ड वैल्यू होती है उनको माइनस करते हैं, टोटल राइस इन टेम्परेचर कितना हुआ, फिर बाद में आप एब्सोल्यूट एरर्स का सम उस फॉर्मूले से करते हैं जो हमने निकाला है अभी, तो कितना हो जाएगा 78.3 माइनस 40.6, जो कि सॉल्व करने के बाद आएगा बच्चों 13 में से 6 गया तो आपका बचेगा 7, और यहाँ पे बचेगा 37, तो 37.7 डिग्री सेल्सियस, आप भी करके देख सकते हैं, घर पे करिएगा आप, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 37.7 डिग्री सेल्सियस, और इसमें हम टोटल टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो आप बोलते हो कितना टेम्परेचर में एब्सोल्यूट एरर में भी चेंज होगा ऑब्वियसली, तो हम क्या करते हैं डेल टी ले लेते हैं, तो डेल टी कितना होगा बच्चों प्लस माइनस आप लोगे कितना डेल T1 प्लस डेल T2, तो डेल कितना है यहाँ पे 0.2 प्लस माइनस 0.2 प्लस, और ये कितना है आपका 0.3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, क्या ये आया आपका बच्चों डेल टी आया, जो एब्सोल्यूट एरर होगी टोटल राइस इन टेम्परेचर में। तो बच्चों राइस इन टेम्परेचर टोटल कितना हो गया, सिंपल से क्वेश्चन है, हैंस राइज इन टेम्परेचर विथ एरर लिमिट्स, है ना, प्रॉपर एरर लिमिट्स, वो कितना हो जाएगा आपका टी कितना है आपका 37.7 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या था आपका, जो कि आपका बिना एरर के आपने मेजरमेंट किया तो इतना आया, फिर विथ एरर लिमिट, एरर भी प्रोपोगेट हो जाती है ना, एरर भी क्या हो जाएगी एडिशन में आ जाती है, तो एरर कितनी है 0.2 प्लस 0.3 दैट इज़ 0.5, तो आप लिखोगे प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये प्लस भी हो सकती थी माइनस भी हो सकती थी, तो प्लस माइनस दोनों लगाओगे आप, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आपको एनसीईआरटी में और क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में भी दिए हुए हैं, तो आप उनको भी लगाइएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। इसके बाद बच्चों अभी हमने देखा था एरर इन अ सम और एरर इन अ डिफरेंस, तो अभी हम एरर इन अ मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों एरर इन अ प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, हमने फिर से वैल्यू ले ली, सपोज x इक्वल्स टू a इंटू बी, यानी कि 3 है, एक पहली मेजर्ड वैल्यू 3 है, दूसरी क्या है b 2 है, तो 3 इंटू 2 6 होना चाहिए, तो x क्या होगा 6, तो लेकिन इसमें कुछ एरर है, अगर इंडिविजुअल एरर में यानी इंडिविजुअल मेजरमेंट में कोई एरर होते हैं, एब्सोल्यूट एरर जैसे हम बोलते हैं डेल ए डेल बी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ यहाँ पे तो हम प्लस माइनस डेल एक्स ही लिखते हैं, क्योंकि वो जब एरर हम निकालेंगे तो प्लस माइनस ही होगी, अभी हम देखते हैं उसी से हम बनाएंगे फॉर्मूला, तो हम क्या करते हैं एक्स प्लस माइनस डेल एक्स लिखते हैं यहाँ पे, और ए में भी क्या करेंगे, ए में भी सबसे पहले प्लस माइनस
डेल ए करेंगे। ऐसे नहीं बनाना है आपको कि पहले ही आपने डेल ए का मल्टीप्लाई कर दिया डेल बी का, क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन नहीं आ पाएगा। आपने ए में प्लस माइनस डेल ए जैसे आप पहले कर रहे थे वही करेंगे, और बस यहाँ पे बी में और सॉरी ए प्लस माइनस डेल ए और बी प्लस माइनस डेल बी, इन दोनों में तो ऐड और सब्सट्रैक्ट ही करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। इनके बीच में जो साइन है वो आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अब आप क्या करेंगे, जब भी हम बच्चों मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने 0.1 का मल्टीप्लाई 0.2 से किया तो वैल्यू और छोटी हो जाती है, बड़ी नहीं होती है। 0.1 यानी कि 1/10 और 0.2 यानी कि 2/10 यानी कि 2/100 हो गया। डिनोमिनेटर बढ़ गया यानी कि न्यूमरेटर और घट गया, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ होती है स्मॉल वैल्यूज़ बहुत कम कम होती हैं। तो ये वैल्यूज़ 0.1 के नीचे जितनी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में, तो वो क्या होने लगती हैं मल्टीप्लिकेशन में और बढ़ जाती हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे a यहाँ पे कॉमन लोगे तो 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए आ गया। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या है, b है, तो b आपने कॉमन ले ली तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी आ गया बच्चों। तो ये तो ठीक है, x 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे a इंटू बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका बच्चों प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और प्लस माइनस प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, ये है ना। इसको हम सॉरी 1 भी था, सॉरी 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो x से x कैंसिल हो गया आपका, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स यहाँ पे बचा। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 1 1, फिर प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, फिर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये तो ठीक है जो 1 प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन ये जो डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी, जब मैंने यहाँ से पहले ही डेल ए हमारी बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो डेल ए का जब मल्टीप्लिकेशन डेल बी से हो जाएगा तो इतना छोटा हो जाएगा कि ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो नेग्लिजिबल वैल्यू यहाँ पे हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे डेल ए अपॉन ए, क्योंकि डेल ए अपॉन डेल ए और डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी ही बहुत छोटी है, एज डेल ए अपॉन ए एंड डेल बी अपॉन बी बोथ आर स्मॉल। फिजिक्स में बच्चों ऐसे ही करना रहता है। तो देयर प्रोडक्ट इज स्मॉल, देयर प्रोडक्ट इज स्टिल स्मॉलर एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। इनको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों फिर, है ना। तो हम सिर्फ उनके प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी, इनको हम क्या कर दे रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो इससे बच्चों वैल्यू क्या बचेगी आपकी, यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स और इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ये मैंने इसको इस टर्म को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, बहुत छोटी हो जाएगी फिर तो, है ना। अब यहाँ 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए, जो कि प्लस माइनस था, और प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, ये बच रहा है आपका। अब बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा, डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन जो भी इसका सम था ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर होती है बच्चों, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर जिसे हम बोल रहे थे, है ना। ये सबका सम यही है, डेल ए अपॉन ए भी क्या है, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर ऑफ क्या हो जाएगा, ये मेजरमेंट ऑफ बी हो जाएगा। तो इसमें देखिए डेल एक्स अपॉन एक्स में भी क्या मिल रहा है आपको, ये रिलेटिव एरर तो है, और ये रिलेटिव एरर 4
पॉसिबल आपको कंडीशंस दे रही हैं, है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है, 4 है। तो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ, है ना, 4 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ क्या, किसकी, पिछली बार हमने एक्स देखी थी, डेल एक्स देखी थी, यहाँ पे डेल एक्स अपॉन एक्स है ना। आर कितनी हो जाएगी, मैं पॉज करके लिखता हूँ। देखिए बच्चों, पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, एक बार दोनों प्लस ले लीजिए, प्लस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, फिर एक में प्लस एक में माइनस डेल ए अपॉन ए माइनस डेल बी अपॉन बी, फिर पहले वाले माइनस दूसरे में प्लस, है ना, ये दोनों माइनस डेल ए अपॉन ए माइनस डेल बी अपॉन बी, फिर पहले वाले माइनस दूसरे में प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो ये मैक्सिमम 4 पॉसिबल वैल्यूज़ बन रही हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है आपको, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, इन दोनों का सम आ रहा है प्लस माइनस के साथ डेल एक्स अपॉन एक्स। लेकिन ये है क्या, रिलेटिव एरर। तो बच्चों इसको डेफिनेशन में जब लास्ट में आप डिफाइन करोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे कि हैंस मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इन अ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपका मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इन अ प्रोडक्ट, क्योंकि हमने प्रोडक्ट में निकाला था यहाँ पे, है ना, प्रोडक्ट में निकाला था, इन अ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। ए और बी इंडिविजुअल क्वांटिटी में ही फ्रैक्शनल एरर जो होगा उन्हीं का सम होगा, ठीक है, कब, जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सिमिलरली हमको एरर इन अ क्वोशिएंट निकालना, मतलब कि डिवीजन निकालना है, एरर इन अ क्वोशिएंट। तो बच्चों यहाँ पे अब एरर इन अ क्वोशिएंट में क्या करेंगे, अब की बार हम लेट सपोज करेंगे क्या, x इक्वल्स टू ए बाय बी। तो वापस से हम वही वाली सारी चीज़ें करेंगे कि x में प्लस माइनस डेल एक्स कर दिया आपने, है ना, इक्वल्स टू ए में आप क्या करोगे, a प्लस माइनस डेल ए, और यहाँ डिवाइडेड में क्या कर दोगे बच्चों, क्योंकि यहाँ बी डिवाइड में है, तो ए बी प्लस माइनस डेल बी हो जाएगा। फिर से हम क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेने पे यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे डेल एक्स के नीचे नहीं था, डेल एक्स के पास नहीं था, तो डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से वही चीज़ बन जाएगी। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप a कॉमन लोगे तो बच्चों बचेगा 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमको सिर्फ ऐसी टर्म बनानी रहती है ताकि ये कैंसिल हो जाए, है ना, अपॉन में बी 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। तो देखिए ए अपॉन बी, एक्स हमको नहीं चाहिए रहता, एक्स इंडिपेंडेंट करना है अपन को। तो एक्स ये आया आपका 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स, और इसकी जगह ए अपॉन बी की जगह एक्स लिख दे रहे हैं, जो कि कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, ठीक है। ये एक्स से एक्स भी कैंसिल हो जा रहा है। अभी बच्चों यहाँ पे आपके लिए एक नई चीज़ आने वाली है, अभी मैं बताने वाला हूँ। देखिए इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, सबसे पहले तो इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स, ये तो ठीक था, इक्वल्स टू, ये भी सही है, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और इस वाली पूरी टर्म को ऊपर ले जा रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। जब पूरी टर्म ऊपर जाती है तो ऊपर क्या लग जाता है, -1, तो इसकी होल पावर -1 हो गई बच्चों यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हमको लगानी पड़ेगी, नई चीज़, क्योंकि आपकी जैसे हम फिजिक्स 11 की स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको दिया मैथमेटिकल टूल्स, वो पढ़ने रहते हैं आपको, है ना। मैथ्स वाले तो कभी ना कभी पढ़ ही लेंगे उसको, लेकिन बायो वालों के साथ बड़ी दिक्कत जाती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए तो हमें एक नया वीडियो, 2-3 नए वीडियोस बनाने पड़ेंगे, हालांकि तो मैं बना दूंगा, लेकिन आज आपका यहाँ पे लग रहा है बायनोमियल एक्सपांशन, तो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे डेल बी अपॉन बी जो है, सबसे पहले डेल बी अपॉन बी बहुत छोटा है, कब लगता है वो भी बता दे रहा हूँ, एज डेल बी अपॉन बी इज मच लेस देन 1, देयरफॉर एक्सपांडिंग बायनोमियली, है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सपांडिंग बायनोमियली। बायनोमियली हम इसको क्या करने वाले हैं, एक्सपांड करने वाले हैं। तो एक्सपांशन बच्चों कई तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको बायनोमियल पढ़ना है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। सिर्फ आज के लिए जो जितना ज़रूरी है मैं बता दे रहा हूँ कि होता क्या है। अगर मान लीजिए हम 1, यहाँ पे आपने सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट टर्म 1 है,
प्लस कोई टर्म है, सपोज हमने बोल दिया y, और उसकी होल पावर कितनी है -1, है ना, तो या n है सपोज, है ना, क्या होती है n है n। तो कैसे उसको एक्सपांड करते हैं, 1 प्लस एन वाई प्लस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन क्यूब, ऐसे करके एक्सपांड करना पड़ता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे n की जगह क्या है -1 और y की जगह क्या है डेल बी अपॉन बी, क्योंकि हमने 1 यहाँ पे नहीं होता तो बनाना पड़ता है, फर्स्ट टर्म 1 बनानी पड़ती है ना। तो हमको इसको ऐसे ही एक्सपांड करना है, लेकिन वहाँ तक करना रहता है जहाँ तक कि पॉसिबल हो, क्योंकि मैंने बोला डेल बी अपॉन बी तो पहले से ही बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है, तो एक्सपांड कर रहे हैं हम, बहुत छोटा है, लेकिन हमको इसकी हायर ऑर्डर टर्म्स तक जहाँ तक पॉसिबल है वहीं तक करना रहता है ना। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म आप देखिए, इसको एक्सपांड करने जा रहा हूँ इसी टर्म से, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले तो जो पहले था वैसे ही लिख देंगे कि उसमें तो बायनोमियल एक्सपांशन नहीं लग रहा है ना। 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए में भी नहीं लग रहा है, यहाँ तक नहीं लग रहा था बच्चों, तो यहाँ तक तो ऐसे लिख दिया हमने, है ना। इस पे लग रहा है क्योंकि 1 प्लस वाई की पावर -1 ये है। तो इसको आप कैसे लिखोगे बच्चों, सबसे पहले तो आप लिखोगे इसको 1 प्लस एन वाई, है ना, 1 प्लस एन वाई है, तो प्लस यहाँ की जगह, यहाँ पे एन की जगह क्या है -1 है, तो माइनस एन वाई आना चाहिए, यानी कि माइनस डेल बी अपॉन बी आना चाहिए। तो ऊपर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस हो तो प्लस, 1 माइनस प्लस का माइनस, क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देता है साइन को, तो माइनस, फिर प्लस कितना, डेल बी अपॉन बी, है ना, डेल बी अपॉन बी। फिर उसके बाद बच्चों आएगा यहाँ पे 1 माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, फिर आएगा बच्चों प्लस, यहाँ पे भी प्लस था आपका एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, या फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर यानी कि डेल बी अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, डेल बी अपॉन बी का होल स्क्वायर। ऐसे करते करते बढ़ता चला जाता है बच्चों, है ना। लेकिन ये डेल बी अपॉन बी ही बहुत छोटा है, तो डेल बी अपॉन बी का होल स्क्वायर तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बच्चों, है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ये देख लीजिए, यहाँ पे हमको सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना रहेगा, डेल बी अपॉन बी तक, क्योंकि यही बहुत छोटी टर्म है। इसको हम हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आप बोलोगे नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। बच्चों थोड़ा सा आपको दिक्कत जा रही होगी, हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे ही आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको बायनोमियल एक्सपांशन वगैरह ये सब सीखना पड़ेगा। मैं आपको ज़रूर सिखा दूंगा किसी एक वीडियो में बना के, जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा तो एक वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स के डेरिवेशन में यूज़ होता ही है ना, आगे भी यूज़ होता रहेगा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 1 माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी। वापस से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा 1 1 जा 1, फिर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, फिर उसके बाद माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी। तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स। तो बच्चों यहाँ 1 से तो 1 कैंसिल हो रहा है, आपका सिर्फ आपका डेल एक्स अपॉन एक्स आ रहा है, प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू ये आ रहा है आपका प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी। और बच्चों डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी फिर से बहुत छोटा हो गया, डेल ए डेल बी तो बहुत छोटे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर से ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, है ना। तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बहुत छोटा हो गया ये। लास्ट मैंने अभी आपको बताया तो थोड़ी देर पहले कि हमको इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। डेल ए एंड डेल बी बोथ आर स्मॉल, देन देयर प्रोडक्ट इज स्टिल स्मॉलर एंड कैन बी निगलेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से आपको लिखनी पड़ेंगी और यहाँ पे इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो बच्चों फिर से आपके यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ बन रही हैं क्या, डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, एक बार दोनों में प्लस प्लस ले लीजिए, तो डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, माइनस माइनस ले लेंगे तो माइनस डेल ए अपॉन ए माइनस डेल बी अपॉन बी, पहले वाले में प्लस दूसरे माइनस प्लस
माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, फिर पहले वाले प्लस दूसरे में माइनस, तो डेल ए अपॉन ए माइनस डेल बी अपॉन बी। तो ऐसे 4 वैल्यूज़ बनेगी। तो मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू बनेगी वापस से वही बनेगी जो हमने प्रोडक्ट में देखा था, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी इन ब्रैकेट, है ना। तो फिर से आपका यही वही डेफिनेशन हो जाएगी। हैंस मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इन अ प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन अ क्वोशिएंट ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका एरर इन अ क्वोशिएंट। एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए डिवीजन में है या मल्टीप्लिकेशन में तो है, पार में भी है, इनकी कुछ पार भी होगी तो क्या होगा, तो चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एरर इन अ केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू अ पार, कुछ पार होगी अगर मान लीजिए मेजर्ड क्वांटिटी में, तो सपोज ए की पार हमने ले ली एन और बी की पार ले ली एम और दोनों को डिवीजन में ले लिया, मल्टीप्लिकेशन में भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है तो बच्चों हमको पहले क्या करना पड़ता है, हमको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, ऐसे नहीं होगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, अब आपको बच्चों लॉग की आइडेंटिटीज़ भी याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको लॉग की आइडेंटिटीज, सारे मैथमेटिकल टूल्स, एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज जो होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं, फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, लॉग के पूरे आइडेंटिटीज़ एंड फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि पूरे फिजिक्स में लगते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये सबसे पहले आप एक चार्ट में बना के बढ़िया कहीं पे कहीं लिख लीजिए और इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं एक वीडियो पे ही बता सकता हूँ, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये लॉग बोथ साइड्स अपन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग एक्स, यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एम। तो बच्चों एक आइडेंटिटी होती है लॉग ए अपॉन कैपिटल बी है, तो ये हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी, दोनों में ही लॉग और बीच में माइनस। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ए की पावर एन माइनस, अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मूला, ए की जगह कैपिटल ए की जगह ए की पावर एन है और बी की जगह बी की पावर एन, कैपिटल बी की जगह बी की पावर एम, तो ये आ जाएगा लॉग बी की पावर एम। एक और होता है आइडेंटिटी, फिर से लगा रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर लॉग वाई की पावर अगर मान लीजिए ए है तो बच्चों यहाँ पे ए सामने आ जाता है, लॉग वाई हो जाएगा जो पावर में होगा लॉग, क्योंकि एक लॉगरिथमिक क्या होता है, फंक्शन होता है, उसके अंदर एक वाई वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट है या वेरिएबल भी होती तो ये सामने आ जाती है, ए लॉग वाई ऐसे करके हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, इसको भी हम इस पे अप्लाई करेंगे दोनों में, तो एन आगे आ गया लॉग ए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आगे आ गया लॉग ऑफ बी, तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग ऑफ एक्स के इक्वल। अब बच्चों एक चीज़ और है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, है ना, तो वो भी यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे वो से। डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है कि कितना चेंज हुआ, है ना, ओरिजिनल से कितना चेंज हुआ। तो ओरिजिनल से सपोज मैंने बोला कि ओरिजिनल से इसमें चेंज जो हुआ वो कितना है, x है, तो x में dx चेंज हुआ, है ना, तो उसी को बोलते हैं। तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बच्चों, तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग देख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा बच्चों डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स में। अब एक डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता होगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स, या जो भी उसका वेरिएबल, किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो वो लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, ये सारे फॉर्मूले होते हैं, याद करने पड़ेंगे आपको। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/x, है ना, लॉग एक्स का कितना हो गया 1/x। ऐसे ही लॉग ए का करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1/a, और लॉग बी का करोगे तो 1/b, है ना, तो एन तो था ही साथ में 1/a और एम के साथ 1/b। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिफरेंशिएट जो हुआ है वो छोटी छोटी टर्म के अबाउट हुआ है, तो यहाँ पे x के साथ क्या लिखोगे dx, a के साथ dA और b के साथ आप क्या लिखोगे dB, है ना, ये ऐसे लिखना पड़ेगा ये आपको साथ में। ठीक है, mdb/b और ndx/x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो अब आप इसको अगर मान लीजिए फ्रैक्शनल के टर्म में लिखोगे तो प्लस माइनस dx जो होता है यहाँ पे dx, है ना,
एक्स डी एक्स अगर मान लीजिए बहुत छोटा है तो हम उसको डेल एक्स लिखते हैं, टेंस टू जीरो है, टेंस टू जीरो मतलब कि ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, जीरो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट जीरो, तो हम डेल्टा एक्स लिखते हैं उसको। तो ये आएगा डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू एन, यहाँ पे भी क्या था डी ए, तो डेल ए अपॉन यहाँ पे क्या आएगा ए, और यहाँ पे प्लस एम डेल बी अपॉन बी, ऐसे करके लिखेंगे प्लस माइनस, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा बच्चों, है ना। तो लेकिन आपको इसके लिए सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स ये वाले पता होने चाहिए। तो ये वाला जो लास्ट था एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज टू अ पावर, इसमें आपको करना वही सारी चीज़, बस आपको इसमें लॉग की आइडेंटिटीज लगानी थी और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना था। तो बच्चों ये यहाँ पे आपका एरर में एरर तो ख़त्म हो गई, हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, और उसके भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो वो इस चैप्टर का लास्ट आपका वीडियो होगा, और उसके बाद बच्चों हम फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और जो भी बीच में आइडेंटिटीज़ लगती हैं मैथमेटिकल टूल्स वो हम देखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।